आज हम लोग बात करें क्लास 10 के चैप्टर 4.2 का 2 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक में जो समस्या दिया गया है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, पहला नंबर, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक, दोनों के पास बोल रहा है जॉन और जीवंती है, उसके पास 45 कंचे हैं। तो दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, तो दोनों का जो गुणनफल है वो 124 है। तो बताइए कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, मतलब शुरू में उसके पास कितने कंचे थे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे हम लोग, माना जॉन के पास जो नहीं दिया हुआ है, जॉन और जीवंती के पास 45, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक, तो जॉन के पास कितना कंचा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर, जॉन के पास एक्स कंचे हैं। ठीक, जॉन के पास कितना कंचा है, एक्स कंचा है। ठीक, और जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर, कंचे की संख्या बराबर, देखिए अगर हम लोग मान ले, क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती के पास कितना कंचा है। देखिए क्या बोल रहा है, 45 कंचा है दोनों को मिला करके। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लें, जॉन प्लस जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों को मिला के कितना कंचा है, तो 45 कंचा है। ठीक, जॉन को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने, तो एक्स प्लस जीवंती, एक्स प्लस जीवंती बराबर कितना हो गया, 45। तो अगर हम लोग जीवंती का निकाल लें तो जीवंती बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जीवंती बराबर इधर 45 है और इधर प्लस में एक्स है, तो इधर में माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितना है, 45 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 45 और माइनस में एक्स। ये हो गया हमारे पास क्या, जीवंती के पास कंचे की संख्या। अब हम लोग क्या बोल रहा है, देखिए अब बोल रहा है दोनों क्या करता है, पांच पांच कंचा खो देता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं दोनों, जॉन और जीवंती दोनों। ठीक, पांच पांच कंचे खोने के बाद, पांच पांच कंचे खोने के बाद, खोने के बाद, ठीक ना, पांच पांच कंचा क्या किया, खो दिया दोनों। तो खो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या। तो खो रहा है तो खोने में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। खो रहा है मतलब क्या हो रहा है, माइनस जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5। ठीक, और उसके बाद देखिए जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर क्या था, 45 माइनस एक्स था। तो 45 में 5 घटा देंगे तो हम लोग क्या बच जाएगा, 40 माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास 5 कंचा खोने के बाद। ठीक ना, 40 माइनस एक्स। अब हम लोग देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल 124 है, यही ना, दोनों का, ये दोनों का जो गुणनफल है वो 124 है। तो हम लोग के पास शुरू में कितने कंचे थे, मतलब हमारे पास नहीं, जॉन और जीवंती के पास। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से हमारे पास दोनों का गुणनफल, मतलब जॉन के कंचे का गुणनफल और जीवंती के कंचे का गुणनफल। तो एक्स माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितना है, तो 124 है। तो लिख लेंगे 124। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए एक्स का 40 से गुना होगा तो 40x, प्लस माइनस माइनस, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स का काम खत्म हो गया, -5 से अगर हम लोग 40 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 चौक 20, मतलब 200। ठीक, माइनस माइनस प्लस। ठीक, और 5 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 5x बराबर 124। अब देखिए 40x है यहाँ पे और यहाँ पे 5x है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं और प्लस, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 40x और 5x कितना हो जाएगा, 45x और माइनस 200। इधर देखिए, इधर प्लस में 124 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 124 बराबर के 0, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा हमारे पास माइनस का। 200 और 124, 324 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। और देखिए माइनस जब हम कॉमन ले रहे हैं तो जो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस
45x और माइनस है तो प्लस और 324 बराबर जीरो। जीरो का अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर जीरो। तो ये आ गया आपका आंसर। दो का पहला नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। दो नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक ना। तो खिलौना बना रहा है और वो क्या कर रहा है, जो पहले दिन खिलौना क्या कर रहा है, कुल लागत उसका 750 है। एक दिन का लागत कितना है, 750। तो हम लोग को खिलौने की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, एक दिन, देखिए हम लोग को पता नहीं कि एक दिन में वो कितना खिलौना बना रहा है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एक दिन, एक दिन में एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। नहीं है हम लोग को पता, तो नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे, खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है, 45 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों से घटाने से, ठीक ना, घटाने से बोल रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 55 में से क्या बोल रहा है, घटाने पर, तो माइनस एक्स। 55 एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त के बराबर है। तो एक दिन का क्या, एक दिन का खिलौने की संख्या इतना है तो ये घटा दिए, बराबर 55 माइनस एक्स। और क्या बोल रहा है हमारे पास, कुल निर्माण लागत कितना है हमारे पास, 750 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत हमारे पास कितना है, 750, मतलब 750 रुपया है। ठीक, तो आप देखिए हम लोग के पास प्रश्न से क्या बोल रहा है, उस तो क्या बोल रहा है कि जो दिया हुआ है खिलौने की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, घटाने पर लागत इतना है, तो हम उस दिन के निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, x और 55 में से x दोनों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास, और कितना है, 750 है। एक दिन में निर्मित किया गया और प्रत्येक का मूल्य इतना है और बराबर कितना है, 750 रुपया है, यही ना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का 55 से गुना होगा तो 55x, ठीक, माइनस x का x से गुना होगा तो x स्क्वायर बराबर 750। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस साइड है, इसको इस साइड लेते आइए। तो देखिए डायरेक्ट करते जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 बराबर का जीरो। अब देखिए माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 55x और माइनस है तो प्लस 750 बराबर जीरो। अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर जीरो। तो ये आ गया आपका आंसर। दो नंबर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। तीन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसा हम लोग को क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या मालूम नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहला संख्या बराबर लिख लेंगे, पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, x, और दूसरी संख्या बराबर, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का योग कितना बोल रहा है, 27। जैसे मान लीजिए ऐसे, ये x है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, बराबर कितना है, 27। दोनों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। हम लोग लिख लेंगे प्रश्न से, ठीक, दोनों का गुणनफल, मतलब क्या करेंगे, x और 27 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल हो गया, मतलब दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, x का 27 से गुना होगा तो 27x माइनस x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 27x, ये प्लस इधर आ गया 27x। अब देखिए बराबर के इस साइड प्लस में, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 182 और बराबर जीरो। माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 27x और माइनस है तो प्लस 182 बराबर जीरो।
अब क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। तो 27 का पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 82x²। और 82 को हम लोग कैसे सॉल्व करें, गुणनखंड करें, जो क्या हमारे पास जोड़ने और घटाने पे -27 आ जाए। तो चलिए ऐसे क्या कीजिए, हम लोग निकाल लीजिए, 82 का गुणनखंड कीजिए। दो से कितना बार में, दो पे हमारे पास आ गया 182, है ना, सॉरी 182, 91 बार में। और 91 को अगर हम लोग 7 से करें तो 13 बार में। तो 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27 हो गया हमारे पास। ठीक, और जोड़ने घटाने पे भी क्या होना चाहिए, वही। तो देखिए, x² माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 82 बराबर 0। देखिए, 14x और 13x को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 182 है, तो 182 x² आ जाएगा हमारे पास। और 14x और 13x माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा तो 27 हो जाएगा हमारे पास, 27x। ठीक, अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, x² माइनस 14x, ये दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, x, और माइनस इसमें बच गया 14। और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 13 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, x, और यहाँ पे बच गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बच गया 13, 182 14 बार में, तो यहाँ बच गया हमारे पास 14 बराबर 0। ये दोनों हमारे पास सेम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को लिख देंगे x माइनस 14, और ये x और ये माइनस 13 को लिख देंगे एक जगह, x माइनस 13 बराबर 0। और तो अब हम दोनों बराबर हमारे पास 0 है, तो x माइनस 14 बराबर भी 0, और इधर x माइनस 13 बराबर भी 0। अब देखिए x माइनस, देखिए x बराबर, इधर माइनस में 14 है, बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 14, और यहाँ पे x बराबर, इधर माइनस में 13 है, बराबर के उस साइड करेंगे तो प्लस में 13। तो अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा दोनों संख्या है, दो संख्याओं, तो निकल गया हमारे पास, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अतः दो संख्या बराबर 13 और 14। ये आ गया आपके पास 3 नंबर का